चंदौली में जिला मुख्यालय समीप केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ सपा सरकार ने प्रदर्शन किया। जनता की समस्याओं को लेकर एक मंच पर दिखे सपा के नेता। सपाइयों ने सरकार पर सड़क चौड़ीकरण में किसानों को उजाड़ने का आरोप लगाया है। सपा नेताओं ने कहा कि अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो सपा आंदोलन करेगी, जिसको लेकर सपाइयों ने सदर एसडीएम दिग्विजय प्रताप सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। यात्रा कर रहे हो, हमारे कुछ साथियों ने शिकायत भी की हो। हम तो शिकायत के परमानेंट व्यक्ति हैं, लेकिन साथियों हम ये कहना चाहते हैं, जितनी बड़ी संख्या में समाजवादी के लोग खड़े हो, आए हो, अगर आप 150 लोगों को लेकर और इसी जिला मुख्यालय पर एक दिन खड़े खाली हो जाओ, ये सरकार हिल जाएगी और इस सरकार की चूल्हे हिल जाने का काम होगा। लेकिन हम आज समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन आयोजित कर जनपद में बन रही सभी 4 लेन 6 लेन सड़कों के से प्रभावित जो बेदखल किए गए किसान है अपनी जमीनों से, उनका मुआवजा, जो भूमिहीन लोग जिनका मकान गिराया गया है उनको जमीन सहित मकान देने और मुगलसराय दुल्हीपुर में फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाने और भारत माला जो सड़क बन रही है उसके किसानों को भी मुआवजा देने की बात को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन आयोजित था। और जिला प्रशासन ने 1 तारीख को किसानों और व्यापारियों को बुलाकर उनके मुआवजा देने की बात कही है, इसीलिए हम लोग का आज धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। जिले में आपके पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके बारे में क्या विचार है? कहीं कोई नहीं, पूरे इलाकों में पार्टी की तरफ से निर्देश है, जनता के सवालों पर, किसानों के सवाल पर आप संघर्ष करिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से यहाँ के किसान, नौजवान, व्यापारी सभी के लिए ध्रुव स्थिति पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के सारे लोग जन संघर्षों को अंजाम दे रहे हैं। किसानों के सवाल पर हम महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार किसानों की ज़मीन तो ले रही है, लेकिन उनको मुआवजा के रूप में मिलने वाली राशि देने का काम नहीं कर रही। जो संविधान प्रदत्त अधिकार है किसान का, किसान की भूमि ले रहे हो आप, तो उस ज़मीन को उनके रजामंदी से लो, और ज़मीन जब ले रहे हो तो उनको मुआवजा देने का काम। साथ ही साथ जो सड़कों पे जो सरकारी ज़मीनें हैं, गांव की ज़मीनें, डी की ज़मीनें, जहां बहुत पुराने ज़माने से लोग घर बना के, एक तरफ तो सरकार कहती है कि इनको घरौनी का प्रमाण पत्र दे दो, 3 साल तक कब्जा है, 50 साल के कब्जे में है, तो उनका प्रमाण पत्र भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। ये पहले से ये व्यवस्था रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से जहाँ आते हैं और वहाँ सड़कें बन रही थी और उनके मठ के दुकानें, खुद ट्रस्ट की दुकानें थी, आज जो सरकारी ज़मीन में थी उसका मुआवजा लेने का काम खुद मुख्यमंत्री जी ने किया था, हमारी सरकार ने दिया था। ये गरीब का हक, मैंने डीएम साहब से बात किया है, सही है, हम उनकी देख रेख करेंगे, पैमाइश कराएंगे और उनको हम जो ज़मीन उनके नाम नहीं है, घर बने हैं, तो हम उनको भी उसकी कीमत देने का काम करेंगे। लेकिन ये रोज़ बरोज़ जेसीबी बुलडोजर चला के उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं ठेकेदारों के द्वारा। ना तो किसान को मुआवजा दे रहे हैं, ना तो गरीब को ज़मीन पे जो बिल्डिंग बनी है उसका मुआवजा देने का काम कर रहे हैं, और ना तो जिनको हटा रहे हैं, बेघर हैं, उनके पास भूमि ने ज़मीन नहीं है, उनको कहीं विस्थापित करके ज़मीन देकर बसाने का काम कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर मुगलसराय देख लीजिए, रोज़ व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उधर 6 लेन है, इधर 6 लेन है, बीच बाजार में ले आके 4 लेन छोड़ दिया उन्होंने। अब बताओ, इससे बड़ी भी कोई बेवकूफ़ी हो जाती? कौन सी इंजीनियरिंग है कि जहाँ सड़क बना रहे हो आप, चौड़ी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कर रहे हो। और जहाँ मुख्य बाजार है वहीं ले आके सुभाष पार्क से लेके काली मंदिर तक इस सड़क को पतली करने का मकसद, सीधे सीधे बाजार में जाम की स्थिति होगी। तो हम सब लोग धरने के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं सरकार से, जिलाधिकारी से, कि आप जनहित में, व्यापारियों के हित में, जनता के हित में एक प्रस्ताव बना के भेजें। जहाँ जहाँ कस्बा है, जहाँ हम व्यापारियों को, लोगों को सुविधा देने के लिए फ्लाईओवर बना करके हम जनता को सुपुर्द करने का काम करें।